हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ पिंकी। वेलकम टू लॉजिकल थिंकिंग। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ आज हम फिर मिल रहे हैं। आज का जो हमारा पेपर होने वाला है वो 2019 का होगा और प्रैक्टिस सेट जो होगा वो 10 होगा। क्या होगा? 10 होगा। अभी तक मैंने आपको यहाँ पे 2023, 2022, 2021, 2019 और आज भी 2019 का, क्योंकि 2019 में 2 बार एग्ज़ाम हुआ था। मतलब एक जनवरी में हुआ था, एक लास्ट दिसंबर में हुआ था। तो एक ही सन में आपके पास 2 एग्ज़ाम हुए थे, तो इस वजह से ये सेकेंड वाला है। ओके, आप यहाँ पे जो प्लेलिस्ट है वो चेक कर सकते हैं पीआरटी मैथ की। इसमें आपको अभी तक है 10 तो अब की बार डाली हुई है। लास्ट ईयर भी मैंने इसमें कराया हुआ है, तो इस तरीके से आपके पास वहाँ पर भी कम से कम 10 या 12 थी, तो 20 के समथिंग आपको प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे, जिससे आप अपनी प्रैक्टिस को जज कर सकते हैं कि आपकी जो प्रैक्टिस है वो कैसी चल रही है। दूसरा, अगर आप मैथ नाम की एक प्लेलिस्ट है उसको चेक करोगे तो वहाँ पे आपको सिलेबस मिल जाएगा कंप्लीट, जो लास्ट ईयर कराया था। अगर अब की बार के सिलेबस के साथ जुड़ना चाहते हो तो एस्टेट 2024 की एक प्लेलिस्ट है, आप इसमें देखिए। अभी तक मैं इसमें 15 से 16 टॉपिक करा चुकी हूँ, जो कि आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसमें से हर साल एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है। ओके, तो आप इन दोनों में से कोई भी जो आपको समझ आती है प्लेलिस्ट वो देख सकते हैं। और एक प्लेलिस्ट और बताऊंगी, कॉमन का मतलब क्या है, जो तीनों में आती है, टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी। कॉमन में क्या मिलेगा आपको? मैथ मिलेगा, रीजनिंग मिलेगा और हरियाणा जीके मिलेगी। ये भी मैं आपको एक दिन छोड़ के एक दिन आपको प्रोवाइड करा रही हूँ। आई होप आपको ये तीनों जो वीडियो हैं वो मिल जाती होंगी और आप अच्छे से इनको जज भी कर सकते हो अपनी प्रैक्टिस को अच्छे से, कि भाई आपकी जो प्रैक्टिस है वो कैसी चल रही है। ओके, आज का भी हम जो सेट है वो स्टार्ट कर देते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए। ये 2019 का पेपर था। तो देखो यहाँ पे हम सॉल्यूशन करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, एक दुकानदार 18 रुपये प्रति दर्जन की दर से पेंसिल खरीदता है। क्या खरीदता है? पेंसिल। तथा इन्हें 20% लाभ की दर से बेच देता है। तो पेंसिल का विक्रय मूल्य पूछा है। विक्रय मूल्य पूछा, कितने प्रतिशत से बेच रहा है वो? 20%। तो पेंसिल कितनी है? 18 को 12 दर्जन का मतलब 12 है, ठीक है। उस पर लाभ कितने हो रहा है? 20 का, तो 120 बटे कितना आ जाएगा? 100। 0 से 0, 12 से 12, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 1.8। जो पेंसिल का मूल्य होगा वो 1.8 रुपये होगा, या आप कह सकते हो 1 रुपये 80 पैसे होगा। नेक्स्ट देखो, 140 मीटर लंबाई वाली दीवार को 36 आदमी 21 दिन में बना लेते हैं। इसी तरह की 50 मीटर लंबाई वाली दीवार को 15 आदमी कितने दिन में बना लेंगे? अब जो दीवार बन रही है, जो एक वस्तु है, उसको हम नीचे लाएंगे। तो देखो यहाँ पे एमडीएच लगेगा। एमडीएच में वस्तु और जो सामान होता है वो नीचे आता है। तो एमडीएच में आदमी कितने हैं? 36 आदमी 12 दिन में कर रहे हैं, और जो दीवार है वो 140 है। सेम दूसरी लाइन दे रखी है, 50 लंबाई है। लंबाई कितनी है? 50 है। तो लंबाई है तो दीवार की है, वो नीचे आएगी। और 15 आदमी हैं और कितने दिन में पूछा है, तो हम इनको कट कर लेंगे। देखो 0 से 0, 5 एकम 5, 5 15, 3 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 12। ओके, और अब किससे काट लो? 2 से काट दो। 2 से काटेंगे तो 6 आ जाएगा, 2 से काटेंगे तो 7 आ जाएगा, ठीक है। आपको ही कटेगा यहाँ पे, अभी तो कोई कट नहीं रहा, जबकि पॉइंट में आंसर तो है। एक बार फिर से कट करते हैं, कंप्लीट कटना चाहिए था ये, आई थिंक। तो देखो 36 इंटू में 12 अपोन में 140 आ जाएगा, इंटू में इक्वल 15, इंटू में दिन आ जाएगा और 50 आ जाएगा। 0 से 0, 5 से काटेंगे तो 5 15, ठीक है। ये 12 ही है ना? नहीं, ये 21 है। कितना है ये? 21 है। मैंने बोला था ना ये कट रहा था कंप्लीट, तो कितना है ये? 21 है। तो 3 7 21, 7 हो गया। अब 7 दूनी 14, 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे? 12। 2 एकम 2, 2 8 16। क्या करती हूँ मैं भी? 2 8 16, तो कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगी? 18 दिन में। ऑप्शन नंबर हमारा जो बी है वो सही हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया था मैंने, यहाँ पे 12 ले लिया था, इस वजह से कट नहीं रहा था। अगर यहाँ पे 21 लेते हैं तो कितना आ जाएगा? 7 एकम 7, 7 21, तो 6 18। दोनों से ऑप्शन सही, आंसर सही आ रहे हैं। मिस्टेक क्या थी? 12 ले लिया था और था कितना? 21। ओके, अगर इन क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है आपसे सोल्व नहीं हो रहा, तो अभी मैंने जो आपको प्लेलिस्ट बताई है मैथ और एस्टेट 2024 की, आप उनमें जाके ये टॉपिक सर्च कीजिए। आप इनको चुटकियों में निकाल लोगे, जैसे मैं निकाल रही हूँ। ओके, नेक्स्ट देखो, 212 डिग्री फेरेड को सेल्सियस स्केल में लिखिए। इसको किस में लिखना है? सेल्सियस। तो ये एक फॉर्मूला होता है जो आपको याद रखना होगा। क्या होता है? टेम्परेचर
जो फराडे होता है उसका किसके इक्वल होता है, टेम्परेचर सेल्सियस का इंटू में 9/5 इन प्लस में कितना होता है 32, ये होता है। तो अभी देखो कितना है, 212 है, और यहाँ पे टेम्परेचर इंटू में 9/5 ले लेते हैं, और ये प्लस में कितना है 22 है, तो 22 को इधर माइनस कर देते हैं, ठीक है, लाके, तो ये 0 हो जाएगा। 21 में से 3 जाएगा तो हमारा कितना आ जाएगा 18, तो 180 हो गया। तो यहाँ से कितना आ जाएगा टेम्परेचर 180 इंटू में 5 अपॉन में 9, तो 9 से काट देंगे, 9 दूनी 18, 0, तो 5 दूनी 10, तो कितना आ जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा सी है ना, ये सी हो जाएगा। ये फॉर्मूला है, आपको याद रखना होगा। ये आपको फराडे में भी पूछ सकता है और सेल्सियस में भी पूछ सकता है। आपके बार इसने सेल्सियस में पूछ सकता है, हो सकता है जो नेक्स्ट टाइम है या अब जो एग्जाम आए उसमें आपसे ये फराडे में पूछ ले। ओके, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। x प्लस में 1/x की वैल्यू 6 है, तो x स्क्वायर प्लस में 1/x स्क्वायर का मान पूछा है। आपको x से किस में जाना है, x स्क्वायर में, तो आपको क्या करना होता है a स्क्वायर, यहाँ पे क्या है प्लस, प्लस है तो माइनस का 2a कर दो, 2a नहीं ओनली 2 कर दो, तो a स्क्वायर मतलब 6 है, 6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 36, 36 में से 2 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 34। ऑप्शन नंबर हमारा 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, किसी आयताकार खेत के चारों ओर बाड़ लगाने का खर्चा 7 रुपये 50 पैसे की मीटर की दर से 600 है, मतलब 7 रुपये 50 पैसे है वो 1 मीटर पे लग रहे हैं, और कितने हैं 600 रुपये लगे हैं। यदि उसकी लंबाई 24 मीटर है तो उसकी चौड़ाई याद कीजिए। क्या पूछिए, चौड़ाई। अब आप एक बात बताओ, अगर बाड़ लगाते हैं हम किसी चीज़ के, मान लो आपको ये जो क्वेश्चन दिख रहा है ये आपका रेक्टेंगल शेप में दिख रहा है, इस पर अगर बाड़ लगाएंगे तो इसकी बाउंड्री पे लगाएंगे ना बाड़, तो बाउंड्री का मतलब क्या हो गया इसका पेरीमीटर। तो पेरीमीटर क्या होता है रेक्टेंगल का, 2 इंटू में लेंथ प्लस में ब्रेथ होता है, ये किसके इक्वल आ जाएगा, बाड़ के इक्वल आ जाएगा। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू ले लेते हैं। तो डायरेक्ट वैल्यू में लेंथ कितनी दे रखी है हमसे 24, ब्रेथ हमें निकालनी है। ओके, कितना रुपए लगा रहा है वो 600 रुपये, प्रति मीटर कितना है 7 रुपये 50 पैसे। पॉइंट को हटाएंगे तो कितना आ जाएगा 100, 0 से 0, 25 75 और 25 चौके 100, 3 से काटेंगे तो 20, ठीक है, 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 10। तो यहाँ पे 24 प्लस में b इक्वल टू कितना हो जाएगा 40। तो ब्रेथ कितनी आ जाएगी 40 माइनस 24, तो कितनी आ जाएगी 16 मीटर। जो ब्रेथ है वो 16 मीटर आ जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे फर्स्ट में दी हुई है। ओके, नेक्स्ट देखो, यदि x और y की वैल्यू दे रखी है और समीकरण आपसे ये है, तो यहाँ पे a की वैल्यू निकालनी है, तो इसका मतलब x और y को इसमें पुट करना होगा। तो देखो, अगर x की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो a स्क्वायर आ जाएगा, प्लस में y की वैल्यू 2 पुट करते हैं 2y इक्वल टू 3। तो ये तो एक सेकेंड, y की तो पुट कर दी ना, तो क्या आएगा यहाँ पे प्लस का 2a इक्वल टू कितना आ गया 3, ये आ गया। अब इसकी तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, x स्क्वायर प्लस में 2a माइनस का 3 इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक क्या है, मल्टीप्लाई करें तो 3 आना चाहिए और माइनस करें तो 2 आना चाहिए। तो हमारा क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस प्लस का 3a माइनस का a और प्लस का माइनस का 3 इक्वल टू 0। 3 और 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा, और दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का है तो 2 आ जाएगा। यहाँ पे a कॉमन ले लेंगे तो a प्लस में 3 आ जाएगा, और यहाँ पे -1 कॉमन ले लेंगे तो a प्लस 3 आ जाएगा। तो दोनों में से a प्लस 3 कॉमन आ जाएगा, बचेगा क्या a -1। तो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 और -3। देखो 1 और -3, 1 और -3, जो ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है ना उसी में दिख रहा है। अब इसमें देखो 2 है, 2 है, तो 2 तो किसी भी हालत में नहीं हो सकता, तो ऑप्शन नंबर ओनली 1 ही बचता है, तो 1 ही हमारा आंसर हो जाएगा। मान याद कीजिए, अब 0.25 को 32 से डिवाइड करना है, तो 0.25 को 32 से डिवाइड करना है, तो 1/2 आ जाएगा। अब इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा 25/100 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 1/32। अब इसको अगर आप डिवाइड करोगे, डिवाइड करने का तो काम आपका होगा। इस टाइप के क्वेश्चन को सबसे लास्ट में करना, क्योंकि इसमें डिवाइड करना टाइम लगेगा। तो अगर आप ऑप्शन मैच करोगे तो ऑप्शन नंबर आपका जो डी है ना ये सही हो जाएगा, आप इसको सोल्व कर लेना। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है आपसे, यदि a और b दोनों परिमेय संख्याएं हैं तो a और b का मान निम्न समीकरण समीका के लिए ज्ञात कीजिए।
मतलब आपको ए और बी निकालना है। अगर यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो आपके पास एक स्क्वायर रूट में दे रखा है ना, तो स्क्वायर रूट को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, इक्वल को हम बाद में लेते हैं। ये जो स्क्वायर रूट है इसमें हमें रैशनलाइज करना होगा। क्या करना होगा? रैशनलाइज। तो √3 - 1 अपॉन में √3 + 1। ठीक है, रैशनलाइज करेंगे तो √3 - 1 आएगा, √3 - 1 आएगा। रैशनलाइज में क्या होता है, जो डिनोमिनेटर होता है उसमें हम सिंबल चेंज करके सेम नंबर से मल्टीप्लाई, सेम नंबर से हम डिवाइड कर देते हैं। तो ऊपर स्क्वायर बन जाएगा, तो स्क्वायर डायरेक्ट ओपन कर देते हैं। स्क्वायर का क्या होगा? 3 + का 1 - का 2 √3, ये आ जाएगा। नीचे क्या आ जाएगा? ये स्क्वायर बन रहा है, a² - b², तो √3 का स्क्वायर 1 और ये 1। ऊपर क्या आ जाएगा? 4 ± 2 अपॉन में 4 - 2 √3 आ जाएगा, अपॉन में कितना आ जाएगा? 2 कॉमन ले लेंगे तो 2 - √3 ये आ गया। अब इसको कंपेयर आपको इसके साथ करना है। ठीक है, तो यहाँ इसके साथ अगर डायरेक्ट कंपेयर कर रहे हैं तो आपको दिख रहा होगा जो ए की वैल्यू है वो कितनी आ रही है हमारी? 2। तो ए की वैल्यू देखो पहले किस में 2 आ रही है? ऑप्शन ओनली किस में आ रही है? बी में आ रही है। ऑप्शन बी में आ रही है, तो बी में आप ए की वैल्यू कितनी आ गई? 2, और बी की कितनी आएगी? √3, और √3 तो कॉमन है, तो बी की वैल्यू कितनी? ओनली -1। क्यों? क्योंकि यहाँ पे +1 है। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा 3 है ना, ये सही हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे आपको नंबर्स दे रखे हैं और मादिका निकालनी। मादिका मतलब आपको बीच का नंबर निकालना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में लगाना होगा, तो असेंडिंग ऑर्डर में लगा लेते हैं। तो सबसे छोटा मेरे को 17 दिख रहा है, फिर 18 दिख रहा है, फिर उसके बाद 30 दिख रहा है ना, 18 30 ही है, फिर उसके बाद 39 है, फिर 40 है, और फिर क्या है? 43। एक बार काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो बीच का नंबर 6 है, तो इसका मतलब 2 नंबर होंगे। 2 नंबर यहाँ से छोड़ देंगे, 2 यहाँ से, तो इसके बीच में 2 नंबर आ गए। तो इन दोनों नंबर्स का सम डिवाइडेड बाय 2, तो 9 और 6 अपॉन में कितना आ जाएगा? 2 से डिवाइड कर दो, 2 3 6, 2 8 2 चौक 8, कितना आएगा? 2 चौक 8 और 2 पंजे 10, 34.5। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे फर्स्ट सही हो जाएगा। अब देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 527 और 1020 और 11594 का मैसअप निकालना है। मैसअप मतलब आपको HCF निकालना है। HCF का मतलब जो इन तीनों में जो कॉमन है वो निकालना है। तो तीनों में जो कॉमन है वो देखो। तो सबसे पहले आप देख रहे हो जो यूनिट डिजिट है वो 4 है और 0 है, तो 4 की टेबल में 14 की टेबल में आ जाएगा, बट जो 7 है वो 14 की टेबल में कभी भी नहीं आएगा। तो ऑप्शन नंबर जो सेकंड है ना वो कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखो फर्स्ट ऑप्शन, एलिमिनेट भी कर सकते हो क्योंकि जो नंबर्स हैं वो बड़े दिख रहे हैं, तो टाइम लगेगा हमें HCF निकालने में। अब देखो 13 से करते हो तो 13 चौके 52, क्या बच गया? 7। तो 7 कभी डिवाइड होगा? नहीं, तो 13 से भी नहीं होगा। अब देखो 17 19 से देख लो, 19 से 527 को डिवाइड करके देखो, 19 चौके कितना हो जाएगा? 4 9 36, 3 4 3 7, ज़्यादा चला गया ना, 3 से करते हैं, 29 27 और 2 5, 57 भी ज़्यादा चला गया, तो 19 दूनी 38, कितना आ गया? 38। तो यहाँ पे 12 4, तो ये 1 और 7, 147 19 की टेबल में होता ही नहीं है, तो 19 भी कैंसिल आउट। तो यहाँ पे ओनली ऑप्शन नंबर 7 बचेगा जो तीनों से डिवाइड हो जाएगा, तीनों को डिवाइड कर देगा, डिवाइड नहीं होगा, तीनों को डिवाइड कर देगा। और तीनों से डिवाइड होता है वो हमारा होता है LCM। ये क्या है? HCF मतलब डिवाइड करता है नंबर्स को। ओके, तो आप ऐसे भी करके एलिमिनेट से भी आप आंसर निकाल सकते हैं। देखो समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? सबको पता है कितना होता है? √3/4 a²। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे फर्स्ट ही हो जाएगा। PRT में तो कुछ तो आपसे डायरेक्टली फॉर्मूले पूछ लेता है, तो आपको फॉर्मूले भी अच्छे से करने होंगे। फॉर्मूले कौन से? इस टाइप के जो आपको कराए ना, जस्ट आपको इस टाइप के। राजू ने 2 पंखों को बेचा, इनमें से प्रत्येक पंखे का मूल्य 990 है। एक पंखे को बेचने पर 10% लाभ और अन्य पंखे को बेचने पर 10% हानि होती है। लेन देन में राजू को कितना लाभ हो या हानि हुई? अब देखो दोनों को लाभ और हानि प्रतिशत पूछा है, तो ये जो नंबर है ये ऐसे ही फालतू दे रखा है एक तरीके से। जब किसी चीज़ को सेम वैल्यू पे बेचे और उसको प्रॉफिट भी हो और सेम ही नंबर से आपको हानि भी हो, मतलब सेम जितना दे रखा है उतना ही प्रॉफिट हो रहा है और सेम क्या हो रही है? आपको हानि हो रही है। तो दोनों के हम 0 को कट कर देंगे, 1 बचेगा, 1 की मल्टीप्लाई हमेशा 1% हो जाएगा। ठीक है, और सेम वैल्यू अगर होती है प्रॉफिट की, सेम वैल्यू होती है हानि की, तो हमेशा क्या होगी? हानि होगी। तो हानि वाला ऑप्शन देख लो,
फर्स्ट और थर्ड बचेगा, तो होगा कितना, 0 0 कट जाएगा, 1 बचेगा, तो 1% की क्या हो जाएगी, हानि। अगर मान लो इस क्वेश्चन में 50-50 होता कि भाई 50-50 का लाभ होता और हानि होती, तो 0 0 कट जाएगा, तो 25% की क्या हो जाती है यहाँ पे, हानि। ओके, नेक्स्ट देखो, किसी मिश्र धातु में तांबे और जस्ते का अनुपात दे रखा है 5:3। यदि मिश्र धातु में तांबे का भार 30.5 ग्राम है तो मिश्र धातु में जस्ते का पूछा है। देखो तांबा है और क्या है, जस्ता, 5:3 में दे रखा है। अब तांबे का भार दे रखा है, तांबा कौन सा है हमारा, ये है, तांबे का कितना दे रखा है, 30.5, तो एक का निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 × 30 और 5 × 5 6.1, तो 6.1 से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 × 6 = 18.3 ग्राम क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे, जस्ता। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। अब देखो, एक परीक्षा में ए को बी से 10% अधिक अंक प्राप्त होते हैं और बी को सी से 15% अधिक अंक प्राप्त होते हैं, तो ए को सी से कितने प्रतिशत अधिक अंक प्राप्त हुए, क्या दे रखा है, ए और बी को रेशो ले लो, ठीक है। बी से 10% अधिक है, तो बी का अगर 100 है तो ए का कितना हो जाएगा, 110। क्लियर है। अब दूसरा क्या दे रखा है, बी और सी के बीच में सी से 15% अधिक होते हैं, तो सी का अगर 100 मान लें तो इसका कितना हो जाएगा, 115। ठीक है, कट कर लो, 0 से 0, ये हमारा 11:10 हो जाएगा, और यहाँ से काट देते हैं तो ये कितना आ जाएगा, 23, और यहाँ से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 20। किससे काटा है, 5 से। अब देखो, ए बी और सी का तीनों का रेशो निकाल लेते हो, ये 11 है, ये 10 है, और ये कितना आ जाएगा, 23, और ये कितना आ जाएगा, 20। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 10 और यहाँ पे लिख देंगे हम 23। दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 3, 5 और 2 253 आ जाएगा, और यहाँ 230 आ जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 200। किसका पूछा है, ए को सी से कितना प्रतिशत अधिक मिलता है। ए और सी के बीच में डिफरेंस कितने का है, 53 का है, और किससे पूछा है, सी से, तो सी कितना है, 200, इंटू में क्या आ जाएगा, 100। 2 0 से 2 0, 2 से काट देते हैं, 2 दूनी 4, 2 छिक 12, 1/2%, 26 सही 1/2% आ जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा जो बी है ना, वो सही हो जाएगा। आप भी ऐसे ही रेशो बना के करना, आपको इजी भी लगेगा और साथ में आपका जो आंसर है वो भी बिल्कुल सही आएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। मोना के पिताजी की आयु मोना की आयु से 3 गुनी है। हम क्वेश्चन है वैसे ही कर लेते हैं। ये जो आयु है वो मैंने अभी कराई थी, अगर आपने देखी होगी तो। देखो, मोना है और उसके फादर हैं, तो फादर है और क्या है, मोना। मोना की आयु से 3 गुनी है, तो मोना 1 है तो फादर कितना है, 3 है। 12 वर्ष बाद कितना है, आफ्टर 5 ईयर, आफ्टर 12 ईयर कितना है, 12 ईयर। ठीक है, आफ्टर मतलब बाद का है। मोना के पिता की आयु मोना की आयु की दुगनी के बराबर है। मोना की आयु की दुगनी के बराबर है, तो मोना की अगर 1 है तो पिताजी की कितनी होगी, 2 होगी, क्योंकि दुगनी है। तो मोना की वर्तमान आयु पूछेगी, जो मोना है वो कितने साल की है। पहले आपको इन दोनों में रेशो चेक करना है, कितने का है, डिफरेंस चेक करना है, रेशो नहीं डिफरेंस। डिफरेंस कितने का है, 1 का है, यहाँ पे कितने का है, 2 का। तो जो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको हम यहाँ पे 1 से कर देंगे, इसको कर देंगे 2 से, तो नया रेशो बन जाएगा, तो 3:1 होगा, या हमारा 4:1 होगा। अगर डिफरेंस देखेंगे तो अब जो डिफरेंस है, 1 सेकेंड, ये 2 आएगा, मैं मिस्टेक कर देती हूँ ना, 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 आएगा। अब जो रेशियो है वो आपको क्या दिख रहा है, सेम दिख रहा है, डिफरेंस भी आपको सेम दिख रहा है। रेशियो सेम नहीं है, जो डिफरेंस है वो आपको सेम दिख रहा है। ठीक है, अब किसका पूछा है, मोना का। मोना के बीच में कितने का डिफरेंस है भाई, 12 साल पहले और जो प्रेजेंट था उसमें 1 का। 1 की वैल्यू कितनी है, 12। कितना पूछा है, मोना का प्रेजेंट पूछा है, तो 1 से अगर मोना को मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 12। तो जो मोना है उसकी जो वर्तमान आयु है वो 12 वर्ष है। अगर अभी भी आपको इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम होती है तो मैं अभी आपको जो एज है वो अभी कराया है मैंने, एस्टेट 2024 की प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पे एज देखिए, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। ना कोई फॉर्मूला है ना कुछ और है इसमें, बताओ ना मल्टीप्लाई है ना फॉर्मूला है, जस्ट आपको जो एज दे रखी थे वैसे वैसे आपने किया है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कमरे की लंबाई चौड़ाई की क्या है, 1 सही 1/2 गुनी है और इसकी ऊंचाई 3.3 मीटर है और आयतन दे रखा है, तो कमरे की लंबाई याद कीजिए। इसका मतलब जो कमरा है वो किस शेप का है, क्यूबॉइड का है। तो क्यूबॉइड का जो एरिया वॉल्यूम होता है वो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है।
तो उसमें लंबाई और चौड़ाई का देखो क्या दे रखा है। जो चौड़ाई की कितनी है 1/1 सही, तो इसका फ्रैक्शन कम मतलब मिक्स फ्रैक्शन से हम इसको सिंपल फ्रैक्शन में बनाएंगे तो 3/2, मतलब एक को x मान लेंगे तो एक क्या हो जाएगी 3/2x हो जाएगी, ठीक है। और इसका आयतन दे रखा है, तो आयतन का भी मिक्स फ्रैक्शन से हम सिंपल फ्रैक्शन बना देते हैं। 4 × 12 और 5 15, 1 4 दूनी 8 और 1 9 और 1 4/4 ये हो गया। तो अब देखो लंबाई x मान ली तो चौड़ाई कितनी है 3/2x, इंटू में कितना आ जाएगा 3 और बाय 10 इक्वल किसके है ये वॉल्यूम, इसने जो वॉल्यूम दे रखा है ना उसके इक्वल आ जाएगा। अरे भाई जो मिटाना था वो मिटा नहीं, इक्वल किसका आ जाएगा 495/4। अब इसको काट दो, ठीक है, ये पॉइंट हमने हटा दिया। तो यहाँ पे देखो किससे कटेगा 13 से 3 से 11 से काट देते हैं, 11 × 33, 11 × 4 44 और 11 × 5 55, 3 से काट देते हैं, 3 × 3 3 × 5 15, ठीक है। अब 3 से फिर काट देते, 3 से काटेंगे तो कितना आ गया 5 आ गया। अब देखो 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 2, 2 एकम 2, 2 5 10, तो जो x स्क्वायर है वो कितना आ जाएगी, ये 5 उधर चला जाएगा 25, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। निकालना क्या है लंबाई, लंबाई निकालनी, तो लंबाई कितनी है चौड़ाई की 3/2, तो 3/2 की हम क्या निकाल लेते हैं यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है 5, तो 5 × 15, 15/2, तो 2 × 7 14 और 2 × 5 10, 7.5 मीटर आ जाएगी हमारी लंबाई, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दे रखी है। आपके पास है ना इसमें क्या है वॉल्यूम निकलवाया नहीं, वॉल्यूम इसने दे दिया और लंबाई को इसने छुपा लिया, तो जो लंबाई है उसकी वैल्यू पूछी है इसने इस क्वेश्चन में। ओके नेक्स्ट देखो, एक सम चतुर्भुज के विकर्णों का माप 16 और 30 है, तो इसका परिमाप बताइए। अगर सम चतुर्भुज है तो सम चतुर्भुज का मतलब क्या है, आपके पास डायगोनल दे रखे हैं ना, विकर्ण दे रखा है, विकर्ण मतलब डायगोनल। 16 का हाफ करेंगे क्योंकि जो हमारी रोम्बस होती है, रोम्बस में एक राइट एंगल ट्रायंगल बनती है, तो ये जो कंप्लीट है ये 16 है, तो 16 का हाफ करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, ठीक है। 4 को ही होगा 16 का हाफ, 8 8 दूनी 16 होता है तो 8 होगा। ये 30 है, 30 का हाफ करेंगे तो कितना हो जाएगा 15। तो अगर राइट एंगल ट्रायंगल बनती है तो ट्रिपलेट जरूर बनेगा। तो देखो 8 15 और क्या हो जाएगा 17, 8 15 17 हमारा ट्रिपलेट होता है। तो ये 17 साइड कितनी आ गई 17, तो परिमाप पूछा है, तो परिमाप कितना होता है 4 × में 1 इसका रोम्बस का, तो 4 × में 17 कर देंगे तो 17 चौक कितना हो जाएगा 68 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे 3 सही हो जाएगा। ऐसी ट्रिक्स के लिए और ऐसे कॉन्सेप्ट के लिए आप मेरी प्लेलिस्ट मैथ देख सकते हैं और एस्टेट 2024 की प्लेलिस्ट देख सकते हैं, आपको क्वेश्चन समझ आ जाएगा कि मैं कैसे करती हूँ और कैसे होता है। वैसे मैं समझा देती हूँ, फिर भी अगर आपको डाउट होता है तो आप वहाँ पे जाइए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपको सिंप्लीफिकेशन करना होगा, तो सिंप्लीफिकेशन में आप देख रहे हैं सभी वैल्यू दे रखी है और साथ में एक पे बार दे रखा है, तो जो इस पे बार है उसको पहले सोल्व करना है। तो इस मिक्स फ्रैक्शन को हम सिंपल फ्रैक्शन बनाते थे, 4 × 12 1 13, 13 क्या आ जाएगा 4, फिर डिवाइड है। अब देखो इसको भी बना दे 4 और 1 5, 5/4 आ जाएगा -1/2, फिर आ गया 4 2 दूनी 4 और 1 5/2। अब इन दोनों में से माइनस है तो इन दोनों को सोल्व करते, तो 4 × 24, 24 तो ज़्यादा हो गया, 12 पे भी आ जाएगा ना, 4 × 12, दोनों का एलसीएम ले लिया 12, 4 × 12 और 6 दूनी 12, तो कितना आ गया 1/2, 1/2 ने 1/12, तो ये बन गया। अब इसको सिंप्लीफाई करते, 13/4 आ जाएगा डिवाइड 5/4 -1/2। अब देखो ये मल्टीप्लाई में आएगा क्योंकि मल्टीप्लाई में, नीचे तो कितना आ जाएगा 12, ठीक है, और 2 × 12 तो 6 × 5 30, 30 -1 आ जाएगा। इसको फिर से करते, 13/4 डिवाइडेड है 5/4 -1/2 मल्टीप्लाई 29/12 आ जाएगा, ठीक है। तो 13/4 डिवाइडेड 5/4 माइनस करेंगे तो 12 दूनी कितना आ जाएगा 24 और ये कितना आ जाएगा 29। इसको हम फिर से करते हैं, 13/4 डिवाइडेड एलसीएम कितना आ रहा है यहाँ पे 24, 4 × 24 6, 6 × 5 30, 30 माइनस कितना आ जाएगा 29, ठीक है। तो 13/4 डिवाइड है, 30 में से 29 जाएगा तो 1/ कितना आ जाएगा 24। तो इसका डिवाइड है, डिवाइड का हम क्या बनाएंगे मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल, तो 24 ऊपर आ जाएगा, 4 एकम 4, 4 × 24, 13 × 78 कितना हो जाएगा 78। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे जो बी है
वो सही हो जाएगा। ओके, सिंप्लीफिकेशन में क्या होता है, आपको स्टेप टू स्टेप उसको सोल्व करना होता है बिना कोई गलती करे हुए। अगर गलती कर दोगे तो नहीं होगा फिर आपसे। नेक्स्ट देखो, ए और बी एक कार्य को 10 दिन में पूर्ण करते हैं। ए और जो बी है वो किसी कार्य को 10 दिन में करते हैं। बी और सी उसी कार्य को 15 दिन में करते हैं। बी और सी कितने दिन में कर रहे हैं, 15 दिन में। सी और ए उसी कार्य को 20 दिन में कर रहे हैं। सी प्लस ए कितने में कर रहे हैं, 20 दिन में। तो पूछा है सी अकेला इस कार्य को पूरा कितने दिन में कर देगा, अकेले का पूछा है। तो तीनों का हम क्या ले लेंगे यहाँ पे, एलसीएम। एलसीएम लेंगे तो 40 तो आ नहीं सकता, कितना आ जाएगा, 60। 10 से करेंगे तो 6 आ जाएगा, 15 चौके 60 होता है और 20 दिए कितना होता है, 60। तीनों मिलके काम कितने कर रहे हैं, 13। तो यहाँ पे अगर सम करते तो 2 टाइम आ जाता है ये ए प्लस बी प्लस सी, जबकि हमें ए प्लस बी प्लस सी निकालना है। तो कितना आ जाएगा, 13/2। क्लियर है इतना। अब देखो 13/2 आ गया, किससे काम कराना, ओनली सी से कराना है। तो हम सी का निकालते हैं। ए और बी की वैल्यू कितनी है, 6 है। ए और बी की जो एफिशिएंसी है वो कितनी है, 6 है। तो इस ए और बी की वैल्यू कितनी रख देंगे, 6 प्लस सी इक्वल टू कितनी आ जाएगी, 13/2। तो यहाँ से सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 दूनी 12, तो 1/2 आ जाएगी यहाँ पे सी की वैल्यू। काम कितना है, 60। सी करेगा तो 60 काम है, इसका 1 और ऊपर 2 चला जाएगा तो कितना आ जाएगा, 120। जो सी है वो अकेला 120 दिन में इसको कंप्लीट कर देगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपके फर्स्ट में दे रखा है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। 13 घंटे 1 मिनट 30 सेकेंड में 6 का भाग देने पर प्राप्त होता है। तो आप डिवाइड कर दो, 6 दूनी 12, तो इसका मतलब 2 घंटे तो सभी में है, तो 2 के अकॉर्डिंग तो सब पास है। उसके बाद कितना बच गया, 1 घंटा बच गया, 1 घंटा और 1 मिनट। तो 1 घंटा और 1 मिनट तो 6 से 2, तो 6 से 1 घंटा 1 मिनट मतलब 61 हो गया। तो इसका मतलब 10 आएगा, कितना आएगा, 10। बचेगा कितना, 1, 31। 6 5 30 और 6, तो कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा जो 3 है ना, ये आ जाएगा। 2 घंटे 10 मिनट और 15 सेकेंड। अगर आप करोगे तो इसको समझ आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखो, जस्ट डिवाइड ही करना था। 10 सेंटीमीटर लंबाई और 8 सेंटीमीटर चौड़ाई वाला घनाभ 4 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर आकार वाले 2 घनों को गलाकर इस तरह का घनाभ बनाया गया है, उसकी ऊंचाई पूछिए। किसी को भी अगर मेल्ट करके कुछ बनाया जाता है तो दोनों का हमने यहाँ पे क्या ले लेना, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम लेंगे तो घनाभ बनाया गया है किससे, घन से। तो घनाभ का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 10 × 8 इंटू में क्या हो जाएगी उसकी हाइट, ठीक है। और मेल्ट किसको किया गया है, 2 घन को। तो 4 का क्यूब लेंगे तो कितना आ जाएगा, 64, प्लस में 6 का अगर क्यूब लेंगे तो कितना आ जाएगा, 216। अब देखो ऐड कर लो, 10 × 8 और इंटू हाइट हो जाएगा। और यहाँ पे देखो 6 और 4 10, 6 और 1 7 और 1 8 और 280। 0 से 0 कैंसिल आउट, 8 4 6 24, 4 7 28, तो 4 दूनी 8 और कितना हो जाएगा, 4 7 28। तो हाइट कितनी आ जाएगी, 7/2। तो 3.5 सेंटीमीटर क्या आ जाएगी इसकी हाइट। ऑप्शन नंबर हमारा जो 3 है ये सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। 120 मीटर लंबी ट्रेन की गति 50 किलोमीटर प्रति घंटा है। इस ट्रेन को 600 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म से गुजरने में कितना समय लगेगा। अब देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, किलोमीटर प्रति घंटा, और जो ऑप्शन है वो सेकंड में दे रखा है। तो इसका मतलब किलोमीटर को आपको किस में चेंज करना पड़ेगा, यहाँ पे मीटर पर सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। अब देखो जो ट्रेन की लंबाई है, जो प्लेटफॉर्म की लंबाई है, उन दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 720। उसको कितने में कर रहा है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। तो किलोमीटर से मीटर में जा रहे हैं, छोटे में जा रहे हैं, तो छोटे में जा रहे हैं तो छोटे से कर देंगे 5/18 से, ठीक है। अब देखो 5/18 को हम ढंग से लिखेंगे तो 50 आ जाएगा, 18 ऊपर चला जाएगा और नीचे कितना आ जाएगा, 5। यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल आउट, 0 से 0 और किससे कटेगा अब ये, 5 से तो 25 नहीं कटेगा, है ना। तो यहाँ पे जो पॉइंट में आंसर आएगा, तो एक चीज़ आप देख रहे हैं 72 है और 18 है और नीचे कितना है, 25 है। और आपको मल्टीप्लाई नहीं करना, क्योंकि मुझे तो मल्टीप्लाई बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। तो क्या करो, 25 को आप 100 बना लो, तो 25 चौकी कितना हो जाएगा, 100। नीचे 4 से मल्टीप्लाई करी तो ऊपर भी क्या होगी, 4 से। नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो इसका मतलब 2 पॉइंट के बाद 0 मिलेगा आपको ना, सॉरी 2 नंबर के बाद क्या मिलेगा आपको, पॉइंट। तो फर्स्ट में 1 पे, इसमें भी 2 है, ये तो हो ही नहीं सकता कंप्लीट। तो आपके पास 3 ऑप्शन बच गए एलिमिनेट के अकॉर्डिंग। अब देखो जो ऊपर जो नंबर है उनका यूनिट डिजिट से खेल लो। देखो 2 से करेंगे तो 2 निम नहीं, 2 8 16, 6 आ गया,
6 चौक 24, जिसके पीछे 4 है वो आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा सेकंड है ना, ये हो जाएगा। आप भी ऐसे यूनिट डिजिट से ज़रूर खेला करो, इससे आंसर भी निकल आता है, साथ में आपका टाइम भी बच जाता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। एक फल विक्रेता 5 के 6 आम की दर से कुल 600 आम खरीदता है और 6 के 5 की आम की दर से बेच देता है, तो लाभ और हानि पूछिए। अब देखो 5 रुपए में 6 आम है और 6 रुपए में 5 आम है और टोटल कितने आम है, 600 है। तो हम पहले इसका सीपी निकाल लेते हैं, फिर एसपी निकालते हैं। तो देखो सीपी के लिए क्या होगा, जो 5 रुपए के 600 आम है, 600 के 5 रुपए में 6 की दर से बेच रहा है, तो कितना हो गया 100। इसका मतलब 500 में क्या कर रहा है, वो खरीद कर रहा है। तो एसपी भी निकाल सकते हैं, कितने हैं 600, 600 आम है, 600 के 6 रुपये को 6 रुपये में 5 आम ले रहा है, तो 5 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 0। तो 6 से करेंगे 0, 6 दूनी 12 और 7 720। 500 में खरीद रहा है, 720 में बेच रहा है, तो क्या हो रहा है, प्रॉफिट। तो इसका मतलब हानि को काट दो। प्रॉफिट कितने का है उसको, 220 का। प्रॉफिट और लॉस हमेशा किस पे होता है, सीपी पे। इनटू में क्या आ जाएगा, 100। 2 0 से 2 0, 5 से काटेंगे 5 चौक 20 और 5 चौक 20, कितना आ गया 44% का प्रॉफिट। ऑप्शन नंबर जो हमारा फर्स्ट है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। 12 मीटर ऊंचाई और 3.3 मीटर त्रिज्या वाले खुले बेलनाकार टैंक को बनाने के लिए कितने क्षेत्रफल वाली धातु की चादर की आवश्यकता होगी। अब देखो एक बेलन है, ठीक है, उसने एक कंडीशन भी दे रखी है, उसको भी ध्यान देना है। ये हमारा क्या है, बेलन है, और ये ऊपर से क्या है, खुला है। खुला है तो इसका मतलब बेलन पे चादर लगानी है। तो बेलन पे अगर चादर लगाते हैं तो हम टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं, है ना। जब भी हमें किसी को कवर करते हैं तो टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं, लेकिन इसमें हम क्या है, जो बेलन है वो ऊपर से खुला है, तो जो टॉप है उस पर कवर नहीं लगेगा। तो किस पे लगेगा, एक तो इसके सरफेस एरिया पे लगेगा, एलएसए पे लगेगा, और दूसरा किस पे लगेगा, इसके बेस पे, पाई आर स्क्वायर जो सर्कल है ना उस पे लगेगा। ठीक है, सर्कल में पाई आर स्क्वायर पे लगेगा, है सर्कल पे किस पे लगेगा, सर्कल है तो सर्कल पे तो कवर पूरे पे लगेगा ना। 2 पाई आर परिधि मतलब 2 पाई आर। आप बताओ 2 पाई आर पे लगेगा, पाई आर स्क्वायर पे लगेगा, बताओ आप मुझे कमेंट करना। वैसे तो मैं समझाऊंगी इस क्वेश्चन को, कमेंट करने का टाइम भी नहीं रहेगा ना। कवरिंग होती है वो क्षेत्रफल पे लगती है, बेलन उस पे सर्कल पे। अब देखो यहाँ पे जो एल एस से है किसका, बेलन का, वो क्या होगा 2 पाई आर एच। ठीक है, तो देखो निकाल देते हैं, 2 पाई आर एच प्लस में क्या आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो 2 पाई जो कॉमन है तो 22/7 ले लेंगे, और 2RH प्लस में क्या आ जाएगा आपका, R वैसे भी कॉमन ले सकते हो ना, यहाँ पे भी R ले लो, तो ये R कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ R बचेगा। तो देखो 22/7 आ जाएगा। R की वैल्यू कितनी है, 3.5 मीटर। अब देखो हो गया। अब 2 इंटू में h कितना है 12, 12 दूनी कितनी हो जाएगी 24, तो r कितना है 3.5 मीटर। ये कॉमन इसलिए लिया ताकि आप मल्टीप्लाई से बच जाओ। 7 से काटेंगे तो 7 5 35, तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो 22 और 0.5 और यहाँ पे आ जाएगा 24, और ये कितना हो जाएगा 27.5। ठीक है, पॉइंट हटाओगे जब भी जो आंसर है वो किस में आएगा, आपका पॉइंट में आ सकता है और नहीं भी आ सकता। चलो देखते हैं, पॉइंट हटा लेते हैं, 10 आ जाएगा। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 से कितना आ गया 11। एक पॉइंट तो ख़त्म है, तो 11 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको डायरेक्ट, है ना। 11 5 55, जिसके लास्ट में 5 है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन नंबर जो 4 है ना, इसके चांसेस ज़्यादा हैं, यही होगा, चांसेस नहीं यही होगा। 27.5 है, इसको हम 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 27.5 हो जाएगा। पॉइंट हटा दो यहाँ से, 5 7 और 2 हो जाएगा 5, ये कितना हो जाएगा 12, और ये कितना हो जाएगा 10 और 3। सही बताया था ना मैंने, 2 नंबर के बाद 1 नंबर के बाद क्या लग जाएगा आपका पॉइंट। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा 4 है यही सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्नलिखित का गुणनखंड कीजिए। आपको यहाँ पे क्या करना है, इनके फैक्टर करने हैं और फिर इनको अच्छे से जो आंसर है उनसे मैच करना है। तो आप ये देख रहे हो, तो ये आपका स्क्वायर बन रहा है किसका, x - 3y का होल स्क्वायर बन रहा है। 25 को हम 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होगा, जिसको हम लिख सकते हैं a - b और a + b। तो x - 3y प्लस में 5, देखो किसके साथ मैच कर रहा है। ऑप्शन नंबर जो हमारे यहाँ पे 4 है ना,
इसी के साथ मैच कर रहा है, किसके साथ, 4 के साथ। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। आधार त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, ऊंचाई 24 सेंटीमीटर वाले शंकु को बनाने के लिए आवश्यक लोहे की चद्दर की आवश्यकता होगी। मतलब आपको जो चद्दर है उसका पूछा है कि कितनी चद्दर की जरूरत होगी। तो शंकु है, तो शंकु पे क्या होगा, शंकु पे टोटल सरफेस एरिया होगा। टोटल सरफेस एरिया होता है पाई आर इंटू आर प्लस एल, ये होता है। तो यहाँ पे क्या चाहिए आपको, एल चाहिए, और जबकि क्या दे रखी है आपको, ऊंचाई। तो ऊंचाई को हम निकाल लेंगे क्योंकि इसमें भी राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगी। तो रेडियस 7 है और ऊंचाई 7 है, 24 है। 7, 24 और 25 का एक ट्रिपलेट होता है। तो डायरेक्ट हमारी जो स्लैंट हाइट होती है वो कितनी आ जाएगी यहाँ पे, 25। ठीक है, ये आप जब ही कर पाओगे जब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। नहीं, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो ये क्वेश्चन आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो स्लैंट हाइट 25 होगी, तो रख देते हैं 22/7 इंटू में आर 7 है, और इंटू कितना हो जाएगा 25 और प्लस में 7। तो ये 7 से 7 कैंसिल आउट, 22 इंटू में 7 और 25 और 7 कितने हो जाएंगे हमारे यहाँ पे, 33। ठीक है, 33 नहीं 32, क्या मिस्टेक है, 32। अब 32 को 22 से करेंगे तो 4 और 6, 4 और 6, तो 4, 10 और 7, 704 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर जो हमारा 3 है ना, ये सही हो जाएगा। ध्यान रखना है आपको, करना क्या है, टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं या कर सरफेस एरिया निकालते हैं, दोनों में पाई आर एल यूज़ होता है। तो एल निकालना मत भूलना, क्योंकि इसमें जो मेजर मिस्टेक होती है वो इसी की होती है। अब देखो x का मान याद कीजिए, आपको ये टर्म दे रखी है, x का मान याद कीजिए। ये लास्ट में ये 1 है, ना कि ये 25 है। मैंने फर्स्ट टाइम देखा था तो इस क्वेश्चन को 1 मान लिया था, पर ये 225 ही है। अब 225 किसका स्क्वायर है, 15 का स्क्वायर है। तो 15 के स्क्वायर को हम क्या ले सकते हैं, 3 × 5 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे 3 का भी स्क्वायर लिख सकते हैं और 5 का भी स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप 3 या 5 में से किसी एक का कंपैरिजन कर लो बेस के साथ, है ना, एक बेस के साथ कर लो। मान लो 5 के साथ कर लोगे तो जो 5 का अगर बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाती है, इक्वल। तो x - 3 इक्वल किसके हो जाएगा, 2 के। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 की। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे जो सेकंड है ये सही हो जाएगा। आप इसमें से किसी के भी इक्वल कर सकते हैं। अब देखो नेक्स्ट हमारा स्क्वायर रूट में दे रखा है, और स्क्वायर रूट में जो दे रखा है उसमें जो टर्म है वो छोटी नहीं, काफ़ी बड़ी दे रखी है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, किस में आंसर, पॉइंट में है, पॉइंट में है। तो इसको आप मल्टीप्लाई करके और जब निकालोगे ना तो ये आपका ऑप्शन नंबर सेकंड के साथ मैच होगा। ओके, ये आप कर लेना। नेक्स्ट देखते हैं। एक दुकानदार 3 घड़ियाँ 15, 20 और 30 मिनट के अंतराल पर झंकार करती है। तीनों घड़ियाँ सुबह 10 बजे एक साथ झंकार करती है, तो पुनः तीनों घड़ियाँ किस समय एक साथ झंकार करेगी। मतलब आपको क्या निकालना है यहाँ पे, एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालोगे तभी तो आपको पता चलेगा भाई क्या आंसर आएगा ना। तो देखो 15, 20 और 30 कितना है, 15, 20 और 30, तीनों का क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो सबसे बड़ा नंबर क्या है, 30। 30 जो नंबर है वो 20 से डिवाइड नहीं होता, तो 30 के क्या ले लेंगे, मल्टीपल। मल्टीपल में क्या ले लिया हमने, 60। 60 जो ऐसा नंबर है जो तीनों से डिवाइड होता है, तो इसका मतलब क्या आ गया हमारा 60। 60 क्या आई है यहाँ पे, मिनट आई है। क्या ये, मिनट। मिनट को हम घंटे में चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 घंटा। तो झंकार कितने बजे कर रही है वो, 10 बजे। तो 10 के बाद 1 घंटे बाद दोबारा बजेगी, तो इसका मतलब वो कितने बजेगी, सुबह 11 बजे। तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे जो 4 है वो सही हो जाएगा। ओके, आज के जो हमारे 30 क्वेश्चन थे 2019 के पेपर के वो ख़त्म हो गए हैं। आई होप आपको जो सॉल्यूशन है वो भी समझ आएंगे और जो ट्रिक्स हैं वो आपको अच्छे से समझ आ रही होगी। अगर नहीं भी आ रही है तो आपको मैंने 2 प्लेलिस्ट बताती हूँ बार बार, आप उन पे जाइए और चेक कीजिए, आपको सारे क्वेश्चन एक बार में समझ आ जाएंगे। ओके, अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।